तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स रहेगा। ठीक है, तो हम स्कूल लेवल पे तो पढ़ते ही हैं इसको, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारी एक नंबर लाइन है। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक जाएंगे, उधर से -1 -2 फिर ये -infinity तक जाएंगे। तो जो भी नंबर इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर करेगा एग्जिस्ट, तो वो रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। अगर मैं कहूं 2 का एग्जिस्ट कर रहा है, ये ना 2.5 का एग्जिस्ट कर रहा है, 2 और 3 के बीच में कोई होगा, एक पॉइंट डॉट होगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ √2 का एग्जिस्ट करेगा, वो भी करेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। √2 एक इरेशनल नंबर होता है, वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो रियल नंबर लाइन पे दो तरह के नंबर लाइन रहते हैं। कुछ होते हैं रैशनल, ठीक है, और बचे हुए इरेशनल। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन दोनों ही रियल नंबर जरूर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, यस, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर और हर इरेशनल नंबर आपस में अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों ही क्या है बेटा, रियल नंबर। ये हमें पहले जानना जरूरी है। तो किसी को कोई इश्यू हो तो बताइए यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों को ना मेन दिक्कत यहाँ पे आती है कि रैशनल और इरेशनल में फर्क क्या है। ये मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, ये भी शेयर करूंगा जो हमारे स्टूडेंट है। लेकिन रैशनल और इरेशनल में फर्क क्या है, यहाँ पे बहुत बच्चे मात खा जाते हैं। क्योंकि ना मैंने अक्सर देखा है कि हमारी बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है पढ़ाने में कि मुझे 2.5 दिखता है ना, मैं बच्चों से पूछता हूँ जो 12th के बाद आते हैं बच्चे पढ़ने, या 10th के बाद भी कहीं से आते हैं 11th 12th में, पूछता हूँ भाई 2.5 रैशनल है या इरेशनल है, या मैं पूछता हूँ 2.5 रैशनल है या नहीं है। तो 99% लोग ये कहते हैं कि ये रैशनल नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई कि जो समथिंग बाय समथिंग दिखे वही रैशनल है। नहीं, 2.5 हमारा रैशनल नंबर ही है। तो फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन सुनो, बिना डेफिनेशन पे ही सारा टिका हुआ ये कंसेप्ट। अगर डेफिनेशन ही हमने ढंग से नहीं करी तो हमें ये कंसेप्ट जिंदगी भर समझ नहीं आ सकता। ठीक है, दैट कैन बी, दैट कैन बी, फिर से सुनना, मैं कैन बी बोल रहा हूं, दैट कैन बी रिटन इन p/q form where p and q are integers and q is not equal to 0। तो q 0 नहीं होता, q 0 नहीं होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, क्योंकि समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाती है, और p और q का इंटीजर होना जरूरी है। अब देखो, अब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा सर 2.5 रैशनल है या नहीं है। तो आप देखो 2.5 को दैट कैन बी 25/10 लिख सकता हूं, कैन बी, फाइनली वो 5/2 ही है। 5 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जो है हमारा, क्या बोला, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर है, 2.5 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो ऑलरेडी p/q की फॉर्म में, वो तो है ही है, 3/4 ऑलरेडी p/q की फॉर्म में, और वो नंबर्स भी जो p/q की फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन फाइनली वो सॉल्व करके p/q की फॉर्म में आ जाए, तो वो भी तो रैशनल हुए। अगर मैं आपसे पूछूं 3.5/2.5 रैशनल नंबर है, आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने बताया ऊपर वाला नंबर भी एक इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला नंबर भी,
आप बताओ ये रैशनल है या नहीं है? क्योंकि फाइनल सिंप्लीफिकेशन क्या कहती है इसकी, ये 35/10, ये 25/10, 10 से 10 कट गया, 7/5 रह जाएगा। तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन देखनी है आप। फाइनल सिंप्लीफिकेशन में ये 7 है और ये 5 है, दोनों इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं 22/7 रैशनल नंबर है? यस। p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर मैं आपसे कहूं 3.14 रैशनल नंबर है? यस। 314/100 हो गया ये, p बाय q इंटीजर्स है, q इज। फिर बच्चों के मन में सवाल आता है, सर ये तो पाई की वैल्यू है और हम कहते हैं कि पाई इरेशनल नंबर है। यस, पाई तो इरेशनल नंबर है, तो फर्क क्या हुआ? फर्क अभी मैं पाई पे भी, क्योंकि 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, पाई तो इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। 22/7 इज द approximate value of pi and 3.14 is also the approximate value of pi। अगर तो पाई तो क्या है बेटा? इरेशनल। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, जैसे आज की क्लास में भी समझाऊंगा अच्छे से कि रैशनल और इरेशनल में फर्क कहाँ पे लाई करता है। पहले पाई क्या है बेटा, याद रखना, इरेशनल। 22/7 क्या है? रैशनल। 3.14 क्या है? रैशनल। अब कुछ और गहराई में जाते हैं इनकी। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया आज की क्लास? रियल नंबर से। रियल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है बेटा, रियल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, रैशनल भी और इरेशनल। कोई इश्यू तो नहीं। रैशनल के बारे में क्या कहा जाता है कि दैट कैन बी रिटन इन, दैट कैन बी, फिर से सुनो, दैट कैन बी। और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और इरेशनल के बारे में क्या विचार है? इरेशनल के बारे में हमारा ये विचार है दैट कैन नॉट बी रिटन इन, जिसको p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसको p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वो कैसे नंबर होते हैं? वो होते हैं डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल। अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीजें बोल रहा हूँ। अभी कई बच्चों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। पहले ये बेसिक क्लियर हुआ, रैशनल और इरेशनल। थोड़ा और गहराई में जाते हैं, आइए। अब हमारे ना दो तरह के नंबर आते हैं डेसिमल में, इवन उसको कहो तीन तरह के नंबर आते हैं, मैं अलग से करके दिखाता हूं। एक तो डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। क्या बोला? डेसिमल के बाद क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे 1.25 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया ना ये नंबर। तो टर्मिनेटिंग वाले तो कंफर्म रैशनल नंबर है, लिख लो ये। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज कंफर्म रैशनल नंबर, उसमें तो सोचना ही नहीं है आपको। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ ना 1.4342, तो ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया ना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? रुकना, रुक गया। तो कंफर्म ये क्या है? रैशनल ही है, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, आंख बंद करके बोल दोगे सर ये रैशनल। लेकिन अब कुछ ऐसे नंबर होते हैं, क्या बोला? कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होते, चलते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना 4/3 p/q फॉर्म है, ये तो रैशनल ही है। लेकिन 4/3 की अगर मैं डेसिमल लिखूंगा तो क्या आएगी? 1.333333 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो 3 डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ये 3 डॉट इसलिए लगाते हैं ये नंबर चलता जा रहा है। 4/3 की अगर मैं डिवीजन करूं तो क्या आएगा? 3 1 3, 1 आया, पॉइंट लगाया, 3 3 आया, फिर 1 आया, ये चलता जाएगा ना डेसिमल के पास। तो इससे मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये?
अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रैकरिंग है। क्या है बोलो? रैकरिंग वर्ड बना रीअकरिंग से, रीअकर से क्या बना? रैकरिंग। रैकरिंग के लिए एक वर्ड और होता है रिपीटिंग। रैकरिंग के लिए एक वर्ड क्या होता है बच्चों? रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रैकरिंग या रिपीटिंग है, मतलब आप देखो ये 1.33333 दिख रहा है आपको ये सारा? यस। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना ये, लेकिन रैकरिंग है, कुछ पार्ट रिपीट होता जा रहा है। डेसिमल के बाद कुछ पार्ट या सारा पार्ट, यहाँ पे सारा का सारा पार्ट देखो क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे। डेसिमल के बाद 3 आया, फिर दोबारा 3 आया, फिर दोबारा 3 आया। तो इसको आप 1.3 के ऊपर बार लगा सकते हो, या कई बुक्स में क्या रखा है डॉट लगा सकते हो 3 के ऊपर। इस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ये जो पूरा है ना 1.333, इसको क्या बोल देंगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग। बट हाँ, और कुछ बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग लिख देंगे, और कुछ बच्चे क्या लिख देंगे? रैकरिंग। दोनों ही बच्चे सही है। रैकरिंग वर्ड क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कुछ पार्ट एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, जैसे 3। और ये प्योर रैकरिंग है। ये क्या है बेटा? प्योर रैकरिंग। क्यों है प्योर? क्योंकि डेसिमल के बाद एकदम से ही रिपीटेशन शुरू हो गया। और कुछ होते हैं मिक्स रैकरिंग। क्या होते हैं बच्चों? मतलब अगर मैं कहूँ ना 1.37 तो नहीं हुआ, फिर एकदम से ही 6 आने लग गया, समझ लो? हाँ, तो एग्जैक्टली ये 1.37 कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है? 6 के ऊपर 12। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग तो है, लेकिन प्योर रैकरिंग नहीं है। क्या नहीं है ये? ये कैसा नंबर, ये कैसा डेसिमल है? मिक्स रैकरिंग का। ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग वाला पक्का रैशनल भी होता है। पक्का क्या होता है बच्चों? रैशनल ही होता है, क्योंकि इसका p/q फॉर्म लिखा जा सकता है। देखो ना, आप खुद सोचो, 4/3 को सॉल्व करके क्या आया? 1.333 नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में क्या है? रैकरिंग है। मतलब इसकी p/q फॉर्म एग्जिस्ट करती है 4/3। और मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या दी? That can be written in p/q form, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग वाला जो होगा क्वेश्चन, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। वो हमेशा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? जैसे अगर मैं कहूं 1.23232323 3 डॉट लगा दिया, बताओ ये नॉन टर्मिनेटिंग है? रुकेगा ही नहीं। 3 डॉट का मतलब तो यही है कि ये रुकेगा ही नहीं ये नंबर। क्या ये रैकरिंग है? क्या ये रैकरिंग है? बताओ। यस। किसकी वजह से रैकरिंग है? 2.3232323 तो 1.23 के ऊपर 12। तो ये कैसा नंबर है? रैशनल है? इरैशनल है? रैशनल। क्यों? क्योंकि इसकी p/q फॉर्म बनाई जा सकती है। इसकी p/q फॉर्म बनाई जा सकती है। अगर मैं इसकी p/q फॉर्म बनाऊं ना, अभी मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। मैं लंबे मेथड भी सिखाऊंगा और छोटे मेथड। ये है 1 सही 23/99। इसको पूरा लिखे तो 99 एकम 99, 99 वजा 99 प्लस 23 122/99। इसकी p/q फॉर्म ये है। तो रैशनल नंबर है ना, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये कैसे आया अभी थोड़ी देर में सिखाता हूं मैं। पहले बेसिक फॉर्म पकड़ रहे हैं कि रैशनल और इरैशनल में फर्क है। आप सुनो, कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। आप बताओ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है? यस, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 3 डॉट लगे, रुक इन रहा है। तो क्या ये रैकरिंग है?
ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन रेकरिंग है, कोई पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा। मैं कैसे बार लगाऊं, लगा ही नहीं सकता इस पे बार, किसी पैटर्न पे बार ही लगा पा रहा मैं। तो इसको P बाय Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको P बाय Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिसको P बाय Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो हमारा कैसा नंबर होता है बच्चों, इरेशनल नंबर होता है। वो हमारा कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है, समझ गए। तो कई ऐसे नंबर्स हैं, √2 कहने को कई बच्चे कह देते हैं सब याद कर लो, इसकी वैल्यू 1.414, ये अप्रोक्सीमेट होती है ये। अगर आप एक्चुअल वैल्यू नेट पे देखेंगे, जो भी वीडियो देख रहे होंगे, नेट एग्जांपल 1.41 समथिंग समथिंग समथिंग, कोई फैक्टर नहीं बनेगा, चलता जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों डिजिट्स आ जाएंगे, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए √2 क्या है, इरेशनल। जरूरी नहीं है कि हर किसी नंबर पे रूट लगाओ तो वो इरेशनल होगा। आप बताओ √36 तो 6 आ जाएगा, ये कैसा नंबर है बोलो, रैशनल, क्योंकि 6 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज़ इट कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जीरो के बारे में क्या ख्याल है, रैशनल या इरेशनल? रैशनल। जीरो क्या है बच्चों, क्योंकि इसको 0/1 लिख सकते हैं, P और Q दोनों इंटीजर है, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ √3 इरेशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने याद कर रखी होगी बचपन में, क्या √3 की वैल्यू क्या याद कर रहे हैं, 1.73 के आसपास, है ना। लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना होती है। अगर मैं √3 की वैल्यू चेक करूं इंटरनेट पे भी तो 1.73, और ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, और कोई पैटर्न भी नहीं। तो ये इरेशनल और रैशनल नंबर में डिफरेंस है। तो मैंने जो आपको बताया, स्टार्ट कहां से किया आज का लेक्चर अभी तक, कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं। जो नंबर लाइन पे नहीं आते वो कैसे नंबर होते हैं, इमेजिनरी, आयोटा वाले। वो हमारा भी लेक्चर नहीं है आज का, ठीक है। रियल नंबर के भी दो हिस्से कर लिए, रैशनल और इरेशनल, ठीक है बच्चों। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या दी, that can be written in P by Q form where and P and Q are integers, ठीक है। फिर रैशनल में अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है वो तो रैशनल है ही है। क्या बोला, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो तो रैशनल है ही है, जैसे 0.23 रुक गया है। हाँ, अब 0.25 0.23 समझ गए, वो तो रैशनल है ही है। फिर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फिर ऐसे बताता हूँ बच्चों को, नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, दो तरह का, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग हो तो वो क्या होगा बच्चों, रैशनल। एग्जाम्पल 1.27272727 रैशनल, चलता जाएगा, डॉट डॉट और 3 लगा दो। लेकिन एक और प्योर, ये प्योर रेकरिंग है कि डेसिमल के बाद एकदम से रिपीटेशन शुरू हो गई। कई बार ऐसा होता है 1.432727 3 डॉट लगा दिया, तो 27 की रिपीटेशन बाद में शुरू हुई, शुरू में नहीं थी। तो इस तरह को मिक्स रेकरिंग बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं बेटा, रैशनल। फिर इरेशनल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो पहले तो ये क्लियर करना था कि रैशनल और इरेशनल में फर्क क्या होता है। तो मैंने स्पेशल नोट्स बना रखे हैं, देखो रियल नंबर है इसमें,
रैशनल हो गया, देख रहे हो आप कौन से नंबर रैशनल है? देखो मेरे एग्जांपल्स देखो आप, सारे इंटीजर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो रैशनल नंबर होते हैं, -2 -100 -10 0.555 बताओ रैशनल है या इरेशनल? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, ये मैं आज बता चुका हूँ। फिर मैंने क्या बताया आज के लेक्चर में आपको, शीट मैंने बाद में खोली, पहले समझाया। यहाँ पे देखो 0.543 543 543 ये भी रैशनल है। अब ये कैसे लिख दिया मैंने P/Q फॉर्म में, वो मेरा अगला लेक्चर होगा। ठीक है, पहले तो हमें रैशनल और इरेशनल क्लियर होना चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को P/Q फॉर्म में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। और सारे फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट मतलब जो टर्मिनेट हो जाते हैं, वो भी सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं। जैसे ये टर्मिनेट हो गया, समझ गए? फाइनाइट डेसिमल का रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं? जैसे 0.89 89/100 हो गया P/Q फॉर्म। और नेक्स्ट लेक्चर मेरा क्या होगा कि कैसे बनाते हैं रिपीटिंग वाले जो होते हैं। और हाँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ इरेशनल नंबर के बारे में कुछ। इरेशनल क्या होते हैं बताओ? अभी आज की क्लास में मैंने सीखा नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज, ठीक है, जिसको मैं कैन नॉट बी, क्या बोला? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q फॉर्म। तो इनकी जो डेसिमल एक्सटेंशन होती है बच्चों कैसी होती है? नाइदर टर्मिनेट नॉट बिकम पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब कोई पैटर्न नहीं बने। ठीक है, अब √2 का देखो मैंने एग्जांपल लिया। √2 का दूसरा नाम होता है पाइथागोरस कांस्टेंट, क्योंकि मैं अगर ऐसे 1 और 1 एक राइट ट्रायंगल की साइड दूं ना, तो मुझे हाइपोटेन्यूज क्या मिलता है पाइथागोरस थ्योरम से? √2। और मैं कंपास से √2 को लेके नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ, इसलिए √2 का स्पेशल नाम क्या रख दिया जाता है? बड़ा फेमस इरेशनल नंबर है। क्योंकि जब आप इसकी एक्चुअल वैल्यू देखनी शुरू करोगे नेट पे, तो 1.4142 ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही नॉन रेकरिंग है, समझ गए? अब आपने मुझे बताना है पहला नंबर 5/9 रैशनल या इरेशनल? ये तो P/Q की फॉर्म में है ही। बी पार्ट रैशनल इरेशनल? रैशनल। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। 3 की √2 इरेशनल, 22/7 रैशनल, पाई पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, समझ गए? इनफाइनाइट चलती रहेगी। और 3.14 बताना रैशनल। और इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जो 0.573 573 रिपीटिंग, तो ये रैशनल है क्योंकि क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगला बता दो। इरेशनल, कोई पैटर्न नहीं है ना, देखो। तो आज आपको ये क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये मेरा पहला लेक्चर